हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर आज प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करते हैं, जिसके अंदर अपने को वर्ग ज्ञात करने हैं। जैसे कि 5.1 के अंदर अपने देखा था वर्ग वाले प्रश्न तो थे। आज इन संख्याओं के अपने को वर्ग ज्ञात करने हैं, जैसे कि 32 का वर्ग फिर 35 का वर्ग। तो किस तरीके से वर्ग ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया 32, तो वर्ग का मतलब होता है जिसके ऊपर घात 2 लगी होती है उसको अपने वर्ग कहते हैं, और जिसके ऊपर घात 2 लगी होती है उसी संख्या को वापिस उसी संख्या के अंदर गुणा किया जाता है, यानी कि 32 को 32 के साथ ही गुणा किया जाता है। अब इसको अपने लिख सकते हैं, 32 को अपने लिख सकते हैं 30 + 2 और 30 + 2 लिख सकते हैं। तो इसको अपने आगे लिख देंगे 30 और प्लस में 2 और फिर 30 और प्लस में 2, यानी कि 32 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 30 का एक बार तो इन दोनों के साथ गुणा करना है, फिर 2 का भी इन दोनों के साथ गुणा करना है। तो यहां से हो जाएगा 30 का गुणा दूसरे कोष्टक से दोनों के साथ, मतलब इस अकेले 30 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, और फिर प्लस में 2 का गुणा भी सेम उसी के साथ। अब जब 30 को 30 के साथ अपने गुणा करेंगे तो 900 आता है। 30 को 2 के साथ गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। फिर 2 का 30 के साथ गुणा करेंगे 60, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। अब इन सभी को अपने जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 1024। तो इस तरीके से ये जो वर्ग वाले सवाल है वो अपने को हल करने हैं। ऐसे ही 35 का करना है। आगे अपने देखें तीसरा पॉइंट जो है अपना, जिसको 86 का करना है, 86 का वर्ग। तो यहां लिख देंगे 86 का वर्ग बराबर 86 के ऊपर 86 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 2 घात लग जाएगी। अब इसका मतलब हो गया कि इसको 86 को 86 के साथ ही गुणा करना है। तो 86 को अपन लिख सकते हैं 80 और प्लस में 6 आ जाएगा, यानी कि 80 प्लस में 6। अब पहले ये अकेले 80 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर अकेले 6 का गुणा भी इन दोनों के साथ करना है। तो पहले 80 लिखा, ये वाला 80 लिख दें पहले, उसके बाद ये जो कोष्टक है पूरे का पूरा कोष्टक अपने को यहाँ पे लिखना है। फिर प्लस का निशान है, प्लस का लगा देंगे, फिर 6 आ जाएगा, और उसके बाद 86 और प्लस में 6। अब 80 को जब 80 के साथ गुणा करें तो ये होते हैं 64। 80 का जब 6 के साथ गुणा करें तो 8 6 का 48। फिर इसको गुणा करेंगे तो ये भी 8 6 का 48, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इन सभी को अगर अपने प्लस करें तो ये 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 8 16, 16 और 3 होते हैं 19, 1 हासिल आ जाएगी, 4 4 8, 8 और 1 हासिल 9, 9 और 4 13, और 1 हासिल है 7396। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो अपने को बाकी के जो पॉइंट है 93 है, 71 है और 46 है, ये आपको सेम इस तरीके से ही यहाँ पे कर देने हैं। जैसे कि एक अपने और ले लें, यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट है 93। तो 93 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 93 के ऊपर 2 घात लगानी है, इसको 2 बार गुणा में लिखना है, 93 × 93। अब इसमें लिखा जाएगा 90 प्लस में 3 लिख सकते हैं, और इसको भी अपने 90 प्लस में 3 लिख सकते हैं। तो एक बार 90 यानी कि 90 का गुणा इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कोष्टक है उसको सेम लिखना है, और पहले कोष्टक वाले को अलग अलग, यानी कि 3 का 3 लिखा और दूसरे कोष्टक वाली संख्या सेम आ जाएगी। अब जब अपने 90 को 90 के साथ ही गुणा करें तो 8100 होता है। फिर 90 को 3 से गुणा करें तो 90 3 होते हैं 270। फिर 3 का गुणा 90 के साथ इनका गुणा करना है, तो ये भी हो जाएंगे 270। फिर 3 को 3 से गुणा करें 9। अब इन सभी को अपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो 9 का लास्ट वाला 9 आ जाएगा। उसके बाद 7 और 7 14 का 4, फिर 1 हासिल आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे, और 8 का 8। तो इसका ये 8649 अपना आंसर आ जाता है। और बाकी के जो ये 2 पॉइंट अपने छोड़े हैं वो आपको खुद सॉल्व इस तरीके से कर देने हैं। फिर आगे चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो चौथे पॉइंट के अंदर पाइथागोरस जो त्रिक है उसको अपने लिखना है, जिसमें से एक सदस्य अपने को दे रखा है, जैसे 6 14 16 18। तो पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए पहला जो अपने को पॉइंट दे रखा है 6, तो इसके बराबर में अपने लेंगे 2m लेंगे, 2m बराबर में 6। ये अपने क्या लेना है, एक
सदस्य जो इसका होता है, 3 सदस्य होते हैं इसके। पहला होता है 2m, फिर एक दूसरा सदस्य होता है m² + 1 और एक इसका होता है m² - 1, यानी कि इसको स्क्वायर कहते हैं, चाहे इसको अपने m की घात 2 बोल सकते हैं। तो पहला जो 2m है उसके बराबर में 6 रखा, यहां से m बराबर ये जो 2 गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएंगे। 6 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 3, मतलब m का जो उत्तर है, m का उत्तर अपने पास 3 आ गया है। उसके बाद जो दूसरा सदस्य है m² + 1, तो यहां लिखेंगे अपने m² + 1। अब इस m की जगह पे, तो इस m की जगह पे तो आएगा 3, तो 3 का ऊपर 2 घात आ जाएगी, प्लस में 1 का 1। अब जो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग अपने पास होता है 9 और प्लस में 1, 9 में अपने 1 जोड़ देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 10 आ जाता है। इसी प्रकार से फिर अपना जो अगला पॉइंट है, जो 14 है, इस 14 का करना है, ऐसे ही 16 का और ऐसे ही अपने को 18 का करना है। तो 14 के अंदर भी अपने को 2m के बराबर में रखने हैं। 14 का लिखें, दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को 14 का निकालना है, तो यहां पे लिखा जाएगा 2m बराबर में 14 लिखेंगे। m का उत्तर निकालना है, तो 2 जी गुणा में है, m के गुणा वाली संख्या इसके बटे में चली जाएगी। 14 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 आ जाता है। अब अगली जो त्रिक बनती है वो होती है m की घात 2 प्लस में 1, तो m की घात 2 का मतलब हो जाएगा 7 की घात 2 प्लस में 1। अब 7 का अगर अपने 2 घात करें तो 7 7 49 होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर 2 घात लगी है उसी को उसी से दोबारा गुणा करना होता है। तो गुणा करने पर ही आ जाएगा 49 प्लस में 1, तो ये हो जाएंगे 50। इस प्रकार से फिर जो तीसरी त्रिक आती है m की घात 2 माइनस 1। m का उत्तर अपने पास 7 है, तो 7 की घात 2 और माइनस में 1, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा माइनस 1 और बराबर में 49 में से 1 माइनस करने पर 48 आते हैं। ऐसे जो इसका आपने किया है m की घात 2 प्लस 1 वाला, सेम इस तरीके से आपको इसका क्या करना है, m की घात 2 माइनस 1 वाला भी इसका भी निकाल देना है। m की घात 2 माइनस 1, m का मान अपने यहाँ पे आया 3, मतलब ये हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 1। 3 की घात 2 करने पर 9 आता है, माइनस 1 और बराबर में 8। तो पहले आपको ये करना है, 3 निकलेगा, उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक लिखनी है, नीचे लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक के अंदर एक तो अपने को दे रखा है 6, एक अपने ज्ञात किया 8 और एक अपने ज्ञात किया 10, तो इसकी पाइथागोरस त्रिक क्या आ जाएगी, 6, 8 और 10 आ जाएगी। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की जो अपना उत्तर है वो अपने को एक तो दे रखी है 14, एक अपने ज्ञात की 50, एक अपने ज्ञात की 48, तो इसकी भी अपने इस तरीके से लिख देंगे कि पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या आ जाएगी, एक तो अपने को दे रखी है 14, उसके बाद 48 और उसके बाद 50। इस तरीके से इसकी पाइथागोरस त्रिक अब अपने को तीनों सदस्य ज्ञात कर देने हैं। ऐसे ही आपको इसका जो 16 है वो अपने खुद सॉल्व करेंगे। उसके अगला जो नेक्स्ट है 18, तो इसके अंदर अपने लिखेंगे 2m बराबर में 18, m बराबर 18 के बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि ये जो गुणा वाली संख्या वो अपने को भाग में लेके आनी है। 18 में 2 का भाग देंगे 9 आ जाएगा। m का जो उत्तर है m बराबर अपने पास आ जाता है 9। अब पहली पाइथागोरस त्रिक निकालनी है जो कि होती है m की घात 2 प्लस में 1। m अपने पास आया है 9, 9 की घात 2 प्लस में 1 आ जाएगा। 9 का वर्ग करने पर आता है 81, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 होती है 9 की स्क्वायर, प्लस में 1, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 होते हैं। इसी प्रकार से फिर एक होता है m की घात 2 माइनस 1। m का उत्तर अपने पास 9 है, 9 की घात 2 माइनस 1। किसी भी संख्या की स्क्वायर निकालनी हो तो उसको उसी संख्या से अपने गुणा करते हैं। 9 की घात 2 करेंगे तो 81 माइनस 1 माइनस कर देंगे तो अपने पास आता है 80। उसके बाद अपने को यहाँ पे लिखना है कि पाइथागोरस त्रिक लिख देना है यहाँ पे, पाइथागोरस त्रिक। तो
तो इसका अपने पास आ जाएगा, एक तो 18 दे ही रखा था, एक अपने निकाला 80 और एक अपने निकाला है 82। तो इसके पाइथागोरस तरीके अपने पास आ जाएंगे 18, 80 और 82। ये अपनी थी प्रश्नावली 5.2 जिसके अंदर अपने 2 ही सवाल दिए गए हैं जिनको अपने सॉल्व किया। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर जो कक्षा 8 के अंदर अध्ययनरत हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।